राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है। पंचायती राज विभाग से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आई है। अतिरिक्त विकास अधिकारियों के तबादला आदेशों में संशोधन किया गया है। 15 अधिकारियों के स्थानांतरण पदस्थापन आदेश निरस्त कर दिए गए हैं। कई अधिकारियों को पूर्व पदस्थापन पर यथावत रखा गया है। 10 जुलाई 2026 के तबादला आदेश में संशोधन जारी हुआ है। विभाग ने संशोधित आदेश जारी किए हैं। तो पंचायती राज विभाग से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां अतिरिक्त विकास अधिकारियों के तबादला आदेशों में बदलाव किया गया है। तबादला आदेशों में संशोधन किया गया है। 15 अधिकारियों के स्थानांतरण पदस्थापन आदेश निरस्त कर दिए गए हैं। कई अधिकारियों को पूर्व पदस्थापन पर यथावत रखा गया है। तो आपको बता दें, 10 जुलाई 2026 के तबादला आदेश में संशोधन हुआ है। विभाग ने संशोधित आदेश जारी कर दिए हैं। तो राजधानी जयपुर से बड़ी जानकारी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर तीखा हमला। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को महाभ्रष्ट बताया है। पूर्व शिक्षा मंत्री डोटासरा के कार्यकाल पर सवाल उठाए हैं। भ्रष्टाचार साबित होने पर राजनीति छोड़ने की भी चुनौती दी है। तो दिलावर ने तत्कालीन शिक्षा मंत्री के तबादलों की रेट भी बताई है। मंत्री दिलावर ने स्टाफ पर लगाए आरोपों को झूठा बताया है। सीएम भुजलाल शर्मा के साथ भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दावा। मंत्री मदन दिलावर के बयान से प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। तो दिलावर ने तत्कालीन शिक्षा मंत्री के तबादलों की रेट भी यहां पर बताई है। तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर हमला बोला है। मंत्री दिलावर ने स्टाफ पर लगे आरोपों को झूठा बताया है। विद्यालय खोलने की बात करने वाला पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा महान झूठा व्यक्ति है, क्योंकि अंग्रेजी विद्यालय खोले ही नहीं और राजस्थान भर में प्रचार किया कि हमने अंग्रेजी विद्यालय खोल दिए, बल्कि उन्होंने हिंदी विद्यालय के ऊपर जाकर के अंग्रेजी के बोर्ड लटका दिए। नवा हिंदी माध्यम के टीचर दिए, न पेंटिंग दी, न कोई व्यवस्था की, वो बोर्ड लटका कर दिया कि अंग्रेजी विद्यालय हो गए। हिंदी भी पढ़ाने वाले टीचर्स उसमें लाके रख दिया, तुम अंग्रेजी पढ़ाओ। अब जो अंग्रेजी माध्यम पढ़ाई नहीं, तो हिंदी का कैसे पढ़ा सकता है? और उसके कारण से हिंदी पढ़ने वाले बच्चे थे, उनके भी अध्यापक कम हो गए। अंग्रेजी वो पढ़ा नहीं सके थे, इसलिए अंग्रेजी पढ़ाने वाले बच्चों को भी नुकसान हुआ, हिंदी पढ़ने वाले बच्चों को भी नुकसान हुआ। और गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान राजस्थान के बच्चों का किया है, तो कांग्रेस की सरकार ने किया है। इसके कारण से कई बच्चों का नुकसान हुआ। मैं अंग्रेजी सीखने का विरोधी नहीं हूं, भाषाएं सब सीखनी चाहिए, लेकिन उसके लिए आधारभूत ढांचा तो तैयार करना चाहिए ना। उसके लिए शिक्षक तो उसी माध्यम की होनी चाहिए ना, व्यवस्थाएं उसी प्रकार की होनी चाहिए ना। अब हम धीरे धीरे कर रहे हैं, हम धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। इन्होंने विद्यालय खोले, अध्यापक के पद सृजित नहीं किए। इन्होंने संकाय खोले, अध्यापक के भर्ती नहीं किए। उसके कारण से जहां विद्यालय में टीचर बैठे उधर ले आया। और अब खबर जोधपुर से है, जहां आईपीएस पंकज यादव ने जोधपुर ग्रामीण एसपी के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है। कुछ दिनों पूर्व 18 आईपीएस अधिकारियों के तबादलों की सूची में उन्हें जोधपुर ग्रामीण एसपी का पदभार मिला था। पंकज यादव को उनकी पत्नी पीडी नित्या की जगह जोधपुर ग्रामीण का एसपी लगाया गया है। इस अवसर पर पुलिस के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया और उनका स्वागत किया। पदभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि संगठित अपराध, साइबर अपराध और मादक पदार्थों पर लगाम लगाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। ग्रामीण एसपी के पद का पदभार संभाला है। आज से मैं इसकी जिम्मेदारियों को निभाऊंगा और जो भी यहाँ पर अपराध है उस पर अंकुश लगाने का डीजीपी सर, आईजीपी सर, इनके निर्देशन में कार्य किया जाएगा। और टीम जो यहाँ का मेन समस्याएं हैं, मुख्य समस्याएं, स्पेशली संगठित अपराध, एनडीपीएस, साथ ही यहाँ पर साइबर थाना भी सैंक्शन हो गए, तो उस पर काम करेंगे। साथ ही महिला अपराध और ओवरऑल लोगों को, ताकि आमजन को सुरक्षित और बेटर महसूस हो, पुलिस की तरफ से जो भी सहयोग हो सके वो सब किया जाएगा। सर, एनडीपीएस एक है जो ग्रामीण इलाके में बहुत बड़ी चुनौती है, साइबर फ्रॉड है, इसको लेकर कुछ प्लानिंग तो आज मैं अभी ज्वाइन नहीं कर रहा, तो अभी टीम से एक बार ब्रीफ अप ले लेता हूँ, देन आपको बताते रहेंगे। सर, साइबर में वैसे भी आपने काम किया है, तो थोड़ा बहुत
हाँ, वैसे साइबर का अंडरस्टैंडिंग है मुझे। भरतपुर में भी, वहाँ भी टीम अच्छी थी। जोधपुर में तो और बेटर है, कमिश्नरेट की तो सीपी सर के साथ मैंने कुछ काम किया था। ग्रामीण में अभी नया सेटअप बनाएंगे तो और बेटर करने की कोशिश करेंगे डेफिनेटली। जयपुर के दूदू क्षेत्र में नरेना थाना पुलिस ने बिंजुलाव स्थित हड्डी फैक्ट्री में हुई चोरी का खुलासा करते हुए 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहम्मद कमाल और समीर शेख उर्फ आलमीन उर्फ चवन्नी के रूप में हुई है। आरोपियों ने फैक्ट्री से सोलर बैटरी, वाहन की बैटरी और लोहे के पाइप चोरी किए थे। दूदू एसपी हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देशन और थाना अधिकारी उमराव सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर अन्य चोरी की वारदातों के संबंध में भी जानकारी जुटा रही है। जयपुर के कालाडेरा थाना पुलिस ने 2 नकबजनी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने ग्राम पंचायत डोला का बास में हुई नकबजनी का खुलासा किया है। पिछले 26 मई को परिवादी सुल्तान राम बुनकर ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने नकबजनी के आरोप में 2 लोगों को, निर्मल यादव और जितेंद्र यादव को हिरासत में ले लिया है। गिरफ्तार आरोपियों से चोरी किया गया सामान भी पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस अब मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। भीलवाड़ा जिले के नावा शहर में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। पिछले कई महीनों में क्षेत्र में चोरी की कई घटनाएं हो चुकी है। इसी बीच गत रात्रि को अज्ञात चोरों ने पुलिस थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर एक सूने मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने 80,000 रुपए नगद, 2 तोला सोना और 1 किलो चांदी पर हाथ साफ कर दिया। बताया जा रहा है कि चोरी की वारदात के समय पूरा परिवार फलोदी गया हुआ था। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इससे पहले भी चोरी की कई वारदातें हो चुकी है, लेकिन पुलिस चोरों को पकड़ने में अभी भी असफल रही है। पीछे पड़ी है, जो भी है चोर है, जो मतलब मेगड़ो मराओ ठोकाओ जो कभी पाछो नहीं पड़े करे मन। और कितना मजदूरी करे बेचारा, वो तो हार्ट अटैक पेशेंट है, वो तो बीमार है। हर रोज जोधपुर ले जाओ 20-30 हजार तो मैंने यही रखना पड़े उमर वास्ते। जचे जन में जोधपुर जाना पड़े मैंने, वो बीमार रहे और वो मम्मी आपा जे मोर पगो भेजे को नहीं बाईपास। हाँ बाईपास मतलब घर पूरा बीमार है। कितना दूर पैसा बेला करे, चाय होटल है, वो मजूरी कर कर बेचारा भेड़ा करे पैसा और ये चोरी हो जाओ। बोलो पुलिस ने बारे में पुलिस ने आना चाहिए कि भाई कह रही चोरी होगी तो जल्दी जाओ। यो बता रही है कि घंटों पर ठहरा हुआ, यो कोई वे कही जगह यो घंटों ठहरा आई जाए तो बोले कहीं भी हो जाओ। तो चोर पुलिस ने जरूरी है नहीं आना चाहिए जल्दी। कोई फैमिली फंक्शन के लिए गांव गए हुए थे, इस चक्कर में रात को यहाँ पे घटना हुई और उसके अंदर मेरे 1 किलो तो चांदी, 2 तोला सोना और लगभग 50,000 रुपए केस चोरी हो गया। पुलिस की नहीं आई, अभी जाके आए, बोले घंटे भर बाद में आना। बोला कोई एक्सीडेंटल केस हो रखा है, वहाँ गए हुए हैं तो घंटे भर बाद में आना। नहीं थी, प्लस फंक्शन था, एकदम से काम आया इसलिए जल्दी में जाना पड़ा। तो घर पे तो अब रख नहीं पड़ेगा, घर पे नहीं रखेंगे, कहाँ रखेंगे। कोई फैमिली। जयपुर में आईसीडीएस मुख्यालय पर हुई वार्ता के बाद राजस्थान की आंगनबाड़ी वर्कर्स की हड़ताल समाप्त हो गई है। अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों और आईसीडीएस अधिकारियों के बीच विभिन्न मांगों पर सहमति बनने के बाद वर्कर्स ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है। बैठक में कर्मचारियों की कई लंबित मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई और समाधान पर सहमति बन गई। हड़ताल समाप्त होने के साथ ही प्रदेश भर में आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों और महिलाओं से जुड़ी सेवाएं फिर से सामान्य होने की उम्मीद है। जोधपुर में दिल को झकझोर कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां अस्पताल के बाहर बैठा परिवार हर गुजरते पल के साथ उम्मीद और चिंता के बीच झूल रहा है। अस्पताल के आईसीयू में मशीनों के सहारे एक मां सांसों की लड़ाई लड़ रही है, तो वहीं आईसीयू के बाहर फर्श पर महज 7 दिन का मासूम अपनी दादी और पिता के गोद में मां के लौटने का इंतजार कर रहा है। जोधपुर जिले के बावड़ी क्षेत्र की रहने वाली 24 वर्षीय धापू भील ने 11 जुलाई को बेटे को जन्म दिया था। प्रसव के बाद खून की कमी होने पर उसे उम्मेद अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों का आरोप है कि उपचार के दौरान उसे गलत ब्लड ग्रुप यहां पर चढ़ा दिया गया, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और किडनी प्रभावित हो गई। गंभीर हालत में उसे महात्मा गांधी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। उधर उम्मेद अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई का
आश्वासन दिया गया है। कोटा जिले की रामगंज मंडी पुलिस ने ऑपरेशन क्रिमिनल डस्टिंग के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। कार्रवाई में अंतर्राज्यीय लुटेरी दुल्हन गिरोह का पर्दाफाश कर गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरोह नकली शादी कराकर युवकों से लाखों रुपए ठगने का काम करता था। पुलिस के अनुसार गिरोह का मास्टरमाइंड दलालों के माध्यम से शादी के इच्छुक युवकों से संपर्क करता था। इसके बाद युवतियों को दुल्हन बनाकर 1 से 2 लाख रुपए लेकर शादी करवाई जाती थी। शादी के कुछ दिनों बाद दुल्हन बीमारी या अन्य बहाना बनाकर घर से पार हो जाती और वापस ही नहीं लौटती थी। शादी में मिली ठगी की रकम को गिरोह के सदस्य आपस में बांट लेते थे। पुलिस मामले की अब गहन जांच में जुटी हुई है। इन्वेस्टिगेशन किया। एसएचओ रामगंज मंडी सुरेश सब इंस्पेक्टर खैराबाद चौकी इंचार्ज और उनकी टीम के द्वारा इस चीज़ को जो इसमें लोग इन्वॉल्व थे उनको आइडेंटिफाई किया गया और इसमें एक सबसे एक लार्ज स्केल का नेटवर्क टाइप निकल के आया है, जो कुछ दलाल मिलकर जो महिला खासकर बिहार झारखंड के रहने वाली है उनसे कांटेक्ट करके उनको बुलाते हैं। उस महिला के साथ कुछ लोग जो उसके नोन हैं, कुछ दलाल हैं, वो चाहे भाई बहन या रिलेटिव बन के उनके साथ रामगंज मंडी झालावाड़ मध्य प्रदेश के एरिया में आते हैं। और ये जो यहाँ के जो दलाल हैं, लोकल जो दलाल हैं, ये जो भी शादी करना चाहते हैं उनसे पैसे लेकर उनका शादी करवा देते हैं। फिर किसी न किसी बहाना बना के माता पिता का तबीयत खराब है और या अन्य तरीके से बनाकर वो महिला शादी के अगले दिन ही यहाँ से भाग जाती है पुलिस के द्वारा। और अब झालावाड़ की खानपुर से बड़ी खबर है, जहां ट्रैक्टर के नीचे दबने से किसान की दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक भरतराज धाकड़ पुंगाहेड़ी गांव का निवासी बताया जा रहा है। घर से खेत पर खाद के कट्टे ले जाते समय ये बड़ा हादसा हो गया। अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर खाई में कूदा। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पनवाड़ थाना पुलिस। शव को खानपुर सीएचसी की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पनवाड़ थाना क्षेत्र के शंकरपुरा खेत माल की ये पूरी घटना है, जहां ट्रैक्टर के चपेट में आने से किसान की दर्दनाक मौत हो गई है। तो सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सीएचसी में रखवा दिया है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो झालावाड़ के खानपुर से बड़ी खबर है, जहां ट्रैक्टर के नीचे दबने से किसान की दर्दनाक मौत हो गई है। तो सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और सीएचसी में रखवा दिया है और अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। आगे बढ़ेंगे। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, ये कहावत दौसा के राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर हुए सड़क हादसे में सच होती नजर आई। गिरिराज मंदिर के पास तेज रफ्तार ट्रोला की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवक चमत्कारिक रूप से सुरक्षित बच निकले। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि तेज रफ्तार ट्रोला अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट जाता है, जबकि बाइक सवार दोनों युवक इसमें बाल बाल बच जाते हैं। हादसे में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो देखने वाले लोग इसे ईश्वर की कृपा बताते हुए जाको राखे साइया मार सके ना कोई कह रहे हैं। पुलिस ने वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो दौसा से खबर है, NH 21 पर बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 2 युवकों की जान बाल बाल बच गई है। तो घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से ट्रोला अनियंत्रित होता है और जो 2 युवक हैं वो कैसे बाल बाल इस हादसे से बचे हैं। तो सीसीटीवी फुटेज में दिल दहला देने वाला ये मंजर वो कैद हुआ है और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने
इस वीडियो को संज्ञान में लेकर पूरे मामले की जांच यहां पर शुरू कर दी है। लेकिन जो भी कोई इस वीडियो को देख रहा है वो सिर्फ यही कह रहा है कि जाको राखे साया मार सके ना कोई। ये कहावत इस हादसे में सच होती नजर आई। तो दौसा से आगरा की ओर ये ट्रोला जा रहा था और बीच सड़क पर ये ट्रोला अनियंत्रित हुआ और अनियंत्रित होकर पलट गया और इस बड़े हादसे में दो युवकों की बाल बाल जान बच गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विष्णु आशीर्वाद मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जानकारी उनसे लेंगे। विष्णु, दौसा में भीषण हादसा हुआ है और 2 युवक इसमें बाल बाल बचे हैं। इस पूरे घटना को देखकर एक कहावत जो है वो ये कही जा रही है कि जाको राखे साया मार सके ना कोई। इस एक्सीडेंट को देखकर ये कहावत सच नजर होती आ रही है। ठीक कहा आपने कि जाको राखे साया मार सके ना कोई, यानी मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ये घटना दौसा के NH21 से गिरिराज जल मंदिर के पास की घटना है, जहाँ एक तेज रफ्तार ट्रोला अनियंत्रित होकर एक बाइक के टक्कर मारते पलट गया, लेकिन बाइक सवार को खरोच तक नहीं आई। बाइक सवार दोनों बाल बाल बच गए। उन्होंने भी ये कहा कि जाको राखे साया मार सके न कोई, यानी कि इसका CCTV फुटेज सामने आने के बाद देखा जा सकता है कि किस तरह से ये घटना घटी। ये ट्रोला तेज रफ्तार दौसा से आगरा की ओर जा रहा था। इस दरमियान गिरिराज मंदिर NH21 पर 2 बाइक सवारी उसी दिशा में जा रहे थे। पहले बाइक ट्रोला पलटने से पहले हल्की सी बाइक टच हुआ और उसके बाद बाइक सवार संभल गया, लेकिन ट्रोला आगे जाके पलट गया। और ये है कि दोनों बाइक सवार बाल बाल बच गए, वरना अगर हादसा हो इसके नीचे दब जाते तो बहुत बड़ी जानहानि हो सकती थी। लेकिन मारने वाले से बचाने वाले बढ़िया है, ये बड़ा होता है और इसको देखकर CCTV साफ नजर आ रहा है। जी विष्णु, ये हादसा कब का बताया जा रहा है? इसको लेकर क्या जानकारी, कब ये दुर्घटना हुई, क्या कुछ जानकारी? देखो ये दुर्घटना है जो कल शाम की पता, लेकिन CCTV फुटेज आज सामने आए। पुलिस ने एक्सीडेंट के बाद में आसपास से CCTV फुटेज संभाले, तब जाके इस घटना का पूरा खुलासा हुआ कि किस तरह की ये दुर्घटना घटी और इसमें जानहानि नहीं हुई और जो बाइक सवार थे जो बाल बाल बच गए। CCTV फुटेज सामने आने के बाद जो तेजी से ये सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। ये घटना कल की है, लेकिन CCTV फुटेज आज सामने आए, जहाँ घटना के जो पास जो CCTV में लगी उसमें से घटना क्लियर होगी। उसके बाद में ये सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। लेकिन भगवान का शुक्र है कि जो बाइक सवार बाल बाल बच गए, इसमें किसी को भी जानहानि को खरोच तक नहीं आई। जी बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और अब चाकसू से खबर है। चाकसू में पिछले 9 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे पूर्व विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अनशन तुड़वाया है। सोलंकी राजस्थान महिला सहकारी सेवा समिति के कथित घोटाले से पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर अनशन पर बैठे थे। संबंधित अधिकारियों की ओर से 3 माह में मामले का निस्तारण करने का आश्वासन दिए जाने के बाद सोलंकी ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है। शनिवार को सचिन पायलट चाकसू स्थित अनशन स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व विधायक वेद प्रकाश सोलंकी से पूरे मामले की जानकारी ली और इस दौरान उन्होंने घोटाले से प्रभावित परिवारों से भी बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए सच पे धड़क। नमस्कार।